आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम दिन के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ढूंढ सके, साथ ही साथ ऐसे स्टॉक ढूंढ सके जो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। जो भी स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड करता है उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक नया हाई बनाएगा और वहां पर हमारे लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होती है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे आज कि इंडेक्स के थ्रू हम बढ़िया स्टॉक कैसे ढूंढें जिसमें हम निवेश करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सके। इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली सेक्टर वाइज कुछ इंडेक्स बनाए गए होते हैं, उसके अंदर भी जैसे कोई सेक्टर अगर बढ़िया काम कर रहा है, लाइक अभी मॉडरेशन चल रहा है, तो इस टाइम पर भी जहाँ पे मार्केट गिर रहा है कोई ना कोई सेक्टर तो होगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कैसे ढूंढें, और कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके बाइफिकेशन के अंदर जाके हम ये ढूंढ सकते हैं कि उसके अंदर कौन से स्टॉक चल रहे हैं और उन स्टॉक्स में पैसा लगा के हम मंदी के दौर में भी पैसा बना सकते हैं। जैसा कि कोरोना के टाइम पे सारे स्टॉक्स गिर चुके थे, बट उस टाइम पर भी कुछ स्टॉक जैसे फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टॉक्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहली साइट तो आपके लिए NSE भी है, जहां पर आप टॉप 20 गेनर्स लूजर्स देख सकते हैं दिन के। तो यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे NSE, उसके बाद मैंने सिलेक्ट करा है टॉप 2 गेनर्स, वो ऊपर हाईलाइट के अंदर आ रहा होगा। तो जैसा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि आज कितना चेंज आया। जैसे ये VSTPL करके एक कंपनी है जिसमें आज 20% की ग्रोथ, मतलब 20% का इसमें बढ़त देखी गई है। दूसरा है मनुग्राफ करके एक, उसमें 19.96 की देखी गई है। सो इसी तरह का आप यहाँ पे लूजर्स पे जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक आज के दिन में गिरा है, तो की EI लिमिटेड करके कंपनी है, वो 12.59% गिरा है। तो अगर किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको और डिटेल मिल जाएगा कि इसका मार्केट कैप कितना है, इसका और बेसिक्स डिटेल्स कितने हैं। बट इसके साथ साथ हम एक और वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जहाँ पे हम और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, सेक्टर वाइज कैसे ढूंढने हैं, विच इज स्टॉक एज। सबसे पहले हम जो जानने वाले हैं कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स, यहाँ पे हमने ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उनके नाम आ रहे हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आज के दिन में 18.2% की बढ़त इसके अंदर देखी गई। दूसरा है शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसमें 11.9% की बढ़त देखी गई। तीसरी है RHI मैग्नेसाइट इंडिया लिमिटेड, जिसमें 10.9% की बढ़त देखी गई। इसके साथ साथ बात करें लूजर्स की कि सबसे ज़्यादा गिरावट किसमें देखी गई, तो की इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 13.5% की गिरावट देखी गई। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में 6.5% की गिरावट देखी गई। ऐसे ही विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड में 5.9% की गिरावट देखी गई। अब हम बात करते हैं, यहीं पर आपको ऊपर एक दिख रहा होगा 52 वीक हाई लो स्टॉक्स। तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात किया था, जब भी कोई स्टॉक 52 वीक हाई पे चल रहा होता है विच मीन्स कि वो एक नया हाई बना सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क लेके एक अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे 52 वीक हाई पे चलने वाले जो स्टॉक्स है वो है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड, दूसरा है एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, तीसरा है आवास फाइनेंसियर लिमिटेड, चौथी कंपनी है अवंती फीड्स लिमिटेड। इसी के साथ साथ जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा होता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक नया लो बनाएगा। तो हम यहाँ पर इंट्राडे के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, या अगर वो स्टॉक फ्यूचर में अवेलेबल है तो वहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम कर भी सकते हैं। तो जो 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक है की इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसमें एक और फिल्टर जो है बोनस के लिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है ऑल टाइम हाई एंड लो। ऑल टाइम हाई एंड लो मतलब वो स्टॉक जो अपने जितना उनका करियर है स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के बाद, जब भी वो लिस्ट हुए तब से लेके अभी तक में उनका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। क्या चल रहा है? तो वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड, इसका ऑल टाइम हाई है 888 रुपये 90 पैसा और अभी ये चल रहा है 872 रुपये 10 पैसे के करीब में। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और नए हाई बना रहा है। ऐसे ही दूसरी कंपनी है नारायण हुंडई लिमिटेड, जो कि 1719 रुपये पे अभी ट्रेड कर रही है और 2.5% का इसमें ग्रोथ भी देख रही है। नारायण हुंडई लिमिटेड के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से वो 10% 20% और हाई बनाएगा और फिर करेक्शन करे या फिर वो वहाँ पे कंसोलिडेट करे और अगली रैली के लिए जाए। तो वहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहती है। सेम चीज़ जब कोई स्टॉक अपनी ऑल टाइम लो पर है, विच मीन्स कि कुछ बहुत
चेंजेस आए हैं उसके अंदर। अभी कोई स्टॉक यहाँ पे नहीं दिख रहा, यानी कि कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पर अभी नहीं है। तो ये थे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ढूंढने के की मेथड्स। अब इसके साथ में हम और चीज़ देख सकते हैं विच इज़ इंडाइसेस। अब यहाँ इंडाइसेस में आप देखेंगे तो इंडाइसेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब इंडाइसेस में भी हमें देखना है कि गेनर कौन से हैं। तो यहाँ पे गेनर आ गया। अब यहाँ पे एक और फिल्टर है कि हम देखना चाहते हैं कि पिछले 3 महीने से ऐसे कौन से स्टॉक है जो चल रहे हैं। तो ये निफ्टी 50 डिविडेंड पॉइंट था, उसको हमें नहीं देखना है क्योंकि वो एक इंडेक्स वैसा नहीं है जिसमें स्टॉक्स हमें ढंग से मिलेंगे। निफ्टी मेटल ये एक सेक्टर है जिसके अंदर 5% की बढ़त आई है पिछले 3 महीनों के अंदर। अब इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ साइड में जाएंगे स्टॉक्स के ऊपर, तो यहाँ दिख जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस इंडेक्स का पार्ट है। तो अडानी एंटरप्राइज इसके इंडेक्स का पार्ट है और इसमें गेन हुआ है। JSW है। जैसे अडानी एंटरप्राइज के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि 3 मंथ में इसने लास्ट कितना ग्रोथ दिया है। तो इसमें 3 मंथ पे हमें दिख रहा है कि 0.2% का चेंजेस है, यानी कि ये स्टॉक ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस इंडेक्स के बढ़ने में। तो दूसरे स्टॉक को हम सर्च करेंगे कि 3 महीने के अंदर उसने कितने रिटर्न दिए। तो 3 महीने के अंदर इसने 14% का रिटर्न दिया है, 14% का इसके अंदर चेंजेस आए हैं, यानी प्राइस इसका मूव किया अप ट्रेंड की तरफ। JSW स्टील लिमिटेड, तो इसने कंट्रीब्यूट किया उस इंडेक्स के अंदर। तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं उन स्टॉक्स को और उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी एनालिसिस वाली वीडियो डेली बेसिस पे बनाऊँ, डेली डिस्कशन करूँ डिटेल में कि आज के टॉप 3 स्टॉक ट्रेंडिंग कौन से थे, लूजर्स कौन से थे, 52 वीक हाई के पास जो स्टॉक चल रहे हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँ, या इंडाइसेस से आपको ऐसे रिसर्च करके ढूंढ के स्टॉक्स निकाल के बताऊँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और हम ऐसे ही कंसिस्टेंटली वीडियो बना सके तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप स्टार्स के थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक का, जिसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट्स के थ्रू स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अपस्टॉक के कोर्सेज का, वहाँ पर जाके आप एक्सपर्ट्स के थ्रू कोर्सेज सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।